दोस्तों इस क्लास में हम पीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी की बात करेंगे, यानी जो प्राइमरी टीचर होते हैं बिहार में उसकी बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक। इसमें योग्यता क्या होती है ये हम देखेंगे, सिलेबस क्या है ये देखेंगे, और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा है ये भी समझेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये समझेंगे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि जून में इसका विज्ञापन आ जाएगा, अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपको मालूम है। और नहीं मालूम है तो आप यहाँ से जान लीजिए कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी अपना जो है प्रिपरेशन आप लोग करिए। देखिए, सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी क्लास 12th तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी डीएलएड, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th क्लास शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अथवा स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो ये सभी योग्यताएं हैं, इसमें से कोई एक योग्यता आपके पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों में छूट मिलेगी, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं चयन प्रक्रिया। ये लिखित होगी, वस्तुनिष्ठ होगी यानी ऑब्जेक्टिव होगी। इसमें भाषा और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। कुल क्वेश्चनों की संख्या जो है 150 होगी। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन होगा और पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन होंगे। समय आपको 2.5 घंटा मिलेगा और मार्क्स कितने होंगे? 150। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। जो भाग 1 होगा वो भाषा का होगा, इसमें अंग्रेजी आएगी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें से आपको एक करना होगा। और ये कुल 30 क्वेश्चन का होगा। कितना? 30 क्वेश्चन का होगा और इसमें 30% अंक पाना अनिवार्य है, यानी 30 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हैं तो आप जो है इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी ये 9 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर हम टीआरई 3 की बात कर लें तो उसमें जो है 8 क्वेश्चन अंग्रेजी के थे और 22 क्वेश्चन हिंदी के थे। ये आप जानते रहिए, इससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि जो है हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी के आते हैं। ओके, हम इसमें और देखें तो भाग 2 ये जो है 120 क्वेश्चन होगा और 120 नंबर का होगा और इसी से आप एग्ज़ाम पास करेंगे। तो 120 क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम समझे थोड़ा, टीआरई 3 में जो 120 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आए कहाँ से थे, पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे शार्ट में। देखिए, उसमें विज्ञान से 23 क्वेश्चन आए थे, मैथ से 16 क्वेश्चन आया था, भूगोल से 23 क्वेश्चन था, इतिहास से 17 क्वेश्चन था, राजनीति से 9 क्वेश्चन था और तर्क शक्ति से यानी रीजनिंग से कुल 16 क्वेश्चन थे। तो ये पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 का, उसका जो है स्ट्रक्चर है। हाँ, करंट से भी जान लेते हैं, करंट से जो है 16 क्वेश्चन था। तो ये स्ट्रक्चर था जो है टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 120 क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ हम समझें तो सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ देखिए, अगर आपको मैथ अच्छे से आ रहा है, आप हाई स्कूल तक मैथ आप पढ़े हैं, तो उस स्थिति में आप पीपीएससी का पूर्वावलोकन इसको आप जो है देख लेंगे तो आपका जो है
काम हो जाएगा, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मैथ एकदम नहीं आ रहा है तो क्लास 5 से क्लास 8 तक की मैथ की जो बुक है SCRT की, आप उसे जो है सॉल्व करेंगे तो ज़रूर जो है आपको मैथ आ जाएगा और आप जो है इसे सॉल्व कर पाएंगे। हम बात करें विज्ञान की, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, इन सब के लिए आप BPSC का जो पूर्वावलोकन आता है, पूर्वावलोकन, आप जो है उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा NCERT द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर देखिएगा। NCERT की बुक ज़रूर देखना है, बिना इसके जो है आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। इसका जो है क्लास 5 से लेके क्लास 10th तक कम से कम जो है इसका इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल और विज्ञान, ये जो है एक तरफ से आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर विज्ञान की केवल बात करें तो विज्ञान में आप 6, 7th और 8th की देख लेंगे तो सफिशियंट हो जाएगा, लेकिन NCERT आपको जरूर देखनी है। NCERT के बिना एग्ज़ाम पास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसके अलावा NCERT सार भी आता है। NCERT सार जो महेश कुमार बर्णवाल का आता है, महेश कुमार बर्णवाल की आप किताब ले लेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ओके, करंट अफेयर्स की बात अगर हम कर लें तो देखिए इसके लिए आप वार्षिकी देख लीजिएगा इसी पब्लिकेशन का। इसके अलावा जो है यूट्यूब पे आपको करंट अफेयर्स काफ़ी कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो इस तरह से आप इन बुक्स को अगर ध्यान देंगे तो आप जो है बड़े आराम से पास हो जाएंगे। बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत सरल एग्ज़ाम होता है। हाँ, इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा कठिन हो सकता है, बच्चों की संख्या बढ़ेगी और काफ़ी समय भी हो गया है, तो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ हो सकता है। आप जो है इन सब का ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे।